गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी सेकेंड सेमेस्टर यूनिट नंबर 4 के एक टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है इपिथेलियल टिश्यू। साथ ही ये जो टॉपिक है वो क्लास 11th बायोलॉजी के लिए भी यूज़फुल होने वाला है और विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी यूज़फुल होने वाला है। आज के इस लेक्चर में हम लोग इपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, ये कहाँ पर पाया जाता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इसकी संरचना और इसका क्या क्या कार्य होता है, इन सभी चीज़ों को समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इपिथीलियम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रीस ने किया था। रीस एक वैज्ञानिक का नाम है। अब हम लोग देखते हैं इपिथेलियल टिश्यू क्या होता है उसको। ऐसा टिश्यू जो कि विभिन्न प्रकार के इंटरनल ऑर्गन्स मतलब आंतरिक अंगों एवं शरीर की स्वतंत्र या बाहरी सतहों मतलब आउटर सरफेस पर पाया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इपिथेलियल टिश्यू या उपकला ऊतक कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं जो इपिथेलियल टिश्यू होता है वो कहाँ पर पाया जाता है या स्थित होता है उसको। तो जो इपिथेलियल टिश्यू होता है वो शरीर की बाहरी सतह एवं आंतरिक अंगों की जो कैविटीज होती है मतलब गुहाएं होती है उसमें पाया जाता है। स्किन मतलब त्वचा, जो मुंह का सतही स्तर होता है वो किससे बना होता है, इपिथेलियल टिश्यू का बना होता है। जो एलिमेंट्री केनाल मतलब आहार नाल होता है वो भी इपिथेलियल टिश्यू का बना होता है। और जो लंग्स मतलब फेफड़े होता है वो भी इपिथेलियल टिश्यू का बना होता है। अब हम लोग देखते हैं इसके टाइप्स को, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो जो इपिथेलियल टिश्यू होता है मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है स्क्वेमस इपिथेलियल टिश्यू, सेकेंड है क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू, थर्ड है कॉल्यूमनर इपिथेलियल टिश्यू, फोर्थ है स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियल टिश्यू। अब हम लोग जो इपिथेलियल टिश्यू के प्रकार है उसको डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं स्क्वेमस इपिथेलियल टिश्यू, सल्की उपकला ऊतक। इसको देखते हैं। स्क्वेमस इपिथेलियल टिश्यू पतले और थोड़े दबे हुए रहते हैं। यह टिश्यू केवल एक ही परत वाले होते हैं और इनको ऊपर से देखने पर यह पॉलीगोनल आकृति के दिखाई देते हैं। स्क्वेमस इपिथेलियल टिश्यू एक बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर उपस्थित रहते हैं और इनमें न्यूक्लियस
मतलब जो केंद्रक होता है वो केंद्र में पाया जाता है। अब हम लोग इसका लोकेशन देखते हैं। स्क्वेमस इपिथेलियल टिश्यू का मतलब स्क्वेमस इपिथेलियल टिश्यू कहाँ पर पाया जाता है या स्थित होता है उसको देखते हैं। यह एल्वियोलाई के अंदर की ओर ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। यह हृदय की आंतरिक सतह पर भी पाए जाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, इंडोकार्डियम बोलते हैं। यह शरीर की और भी कई जगह पर पाए जाते हैं, जैसे कि ब्लड वेसल्स मतलब रक्त वाहिकाएं, और किस में पाए जाते हैं, जो रीनल ट्यूब्यूल्स होते हैं उसमें भी स्क्वेमस इपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं। ये स्क्वेमस इपिथेलियल टिश्यू का डायग्राम है। अब हम लोग इपिथेलियल टिश्यू जो होता है, स्क्वेमस इपिथेलियल टिश्यू, उसका फंक्शन देखते हैं। मतलब स्क्वेमस इपिथेलियल टिश्यू का क्या कार्य होता है उसको देखते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, गैसों का परिवहन करना। एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण करना। प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा करना। ये सभी किसका कार्य है, स्क्वेमस इपिथेलियल टिश्यू का क्या होता है, फंक्शन होता है। अब हम लोग जो सेकेंड प्रकार है इपिथेलियल टिश्यू का उसको देखते हैं। वो है क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू, घनाकार उपकला उत्तक। इसको समझते हैं। क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू क्या होता है। क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू चौकोर आकृति के दिखाई देते हैं। इसको देखने पर सारे भाग एक जैसी आकृति और एक जैसी साइज मतलब आकार के दिखाई देते हैं। क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाते हैं और इनमें जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, गोलाकार होता है, जो कि टिश्यू के केंद्र पर पाए जाते हैं या टिश्यू के केंद्र में पाए जाते हैं। अब हम लोग इसका लोकेशन देखते हैं। क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू का ये कहाँ पर पाया जाता है या उपस्थित होता है उसको देखते हैं। ये किडनी के अंदर की तरफ पाए जाते हैं। ये कई प्रकार की ग्रंथियों के अंदर पाए जाते हैं, जैसे सेलेवरी ग्लैंड मतलब लार ग्रंथि, उसमें भी ये पाया जाता है, और थायराइड ग्लैंड में भी पाए जाते हैं। अब हम लोग फंक्शन देखते हैं। क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू का क्या काम होता है उसको देखते हैं। क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू का स्त्रावण करना, अवशोषण करना, इसका कार्य है किसका, क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू का। अब हम लोग जो थर्ड प्रकार का इपिथेलियल टिश्यू है उसको देखते हैं। वो है कॉल्यूमनर इपिथेलियल टिश्यू, स्तंभाकार
उपकला उत्तक। ये क्या होता है इसको समझते हैं। कॉल्यूमनर इपिथेलियल टिश्यू में कॉलम जैसी संरचना पाई जाती है। इस प्रकार के टिश्यू की ऊंचाई क्या होता है, ज़्यादा होता है। कॉल्यूमनर इपिथेलियल टिश्यू बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर उपस्थित होते हैं और इनका न्यूक्लियस भी किस पर पाया जाता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन पर पाया जाता है। कभी कभी कॉल्यूमनर इपिथेलियल टिश्यू अंगुली के समान संरचना बना लेते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, सिलिएटेड कॉल्यूमनर इपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। इसका लोकेशन देखते हैं। कॉल्यूमनर इपिथेलियल टिश्यू का मतलब कॉल्यूमनर इपिथेलियल टिश्यू कहाँ पर स्थित होता है या पाया जाता है उसको देखते हैं। यह पेट के अंदर ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। यह श्वसन तंत्र के ऊपरी अंगों पर भी पाए जाते हैं। ये मादा जनन तंत्र के अंदर फैलोपियन ट्यूब, जिसको अंडवाहिनी बोलते हैं, उसमें पाए जाते हैं। यह छोटी आंत एवं बड़ी आंत में भी पाए जाते हैं। अब हम लोग इसका फंक्शन देखते हैं। कॉल्यूमनर इपिथेलियल टिश्यू का क्या कार्य होता है, कॉल्यूमनर इपिथेलियल टिश्यू का, उसको देखते हैं। इसका मुख्य कार्य छोटे छोटे अणु को गति करवाना होता है और यह छोटे छोटे खाने के अणु को भी आगे गति करवाते हैं। अब हम लोग फोर्थ प्रकार के टिश्यू को देखते हैं, वो है स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियल टिश्यू, स्तरित उपकला उत्तक। तो स्तरित उपकला उत्तक या स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियल टिश्यू क्या होता है इसको समझते हैं। ये विशिष्ट प्रकार के टिश्यू होते हैं जिसमें कई परत पाई जाती है। इस प्रकार के टिश्यू में अलग अलग आकार और आकृति की कोशिका क्या होती है, उपस्थित होती है, प्रेजेंट होती है। इस प्रकार के जो टिश्यू होते हैं वो बेसमेंट मेम्ब्रेन पर उपस्थित होते हैं और इनकी कोशिकाओं में कई न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ये स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियल टिश्यू का डायग्राम है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें कई प्रकार की जो सेल है वो प्रेजेंट होते हैं, मतलब कई प्रकार के इसमें लेयर प्रेजेंट होते हैं, जैसे आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं। ये क्या है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस इपिथेलियल टिश्यू का लेयर है और ये वाला स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू का लेयर है और ये स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमनर इपिथेलियल टिश्यू का लेयर है और ये कनेक्टिव टिश्यू का लेयर है। कहने का मतलब स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियल टिश्यू में सेल के कई लेयर प्रेजेंट होते हैं। Thanks for watching.